राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज का ब्यूटीफुल बैक नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर रखी है और इसका जो मेजरमेंट है वो इस प्रकार है। जितनी भी आपकी ब्लाउज की रेडी लेंथ हो उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा लें। तो मुझे ये 15 इंच पर रेडी रखना है। 16 इंच पर मैंने इसकी कटिंग की है। शोल्डर है इसका 6.25 इंच, आर्म होल है इसका 6 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट 10 इंच और 2 इंच इसका सिलाई मार्जिन, कमर का 4th पार्ट 8 इंच, 1 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच का सिलाई मार्जिन। तो सबसे पहले हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। नेक विड्थ में रखूंगी 2.25 इंच, नेक लेंथ में रखूंगी 10.5 इंच, जो 10 इंच पर ये रेडी होगी। नीचे से विड्थ हम रखेंगे इसका 2.75 3 इंच और इसको हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नीचे से भी हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे और इसको भी सीधा ज्वाइन कर देंगे। इस नेक को हम विदाउट पेपर पेस्टिंग की हेल्प से बनाएंगे। नेक की कटिंग हमने कर दी है, तो ये है इसका डिजाइन वाला पार्ट, जिसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर बाद में कट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अपने मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए हमने इसके मेन पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम इसमें डोरी पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम पहले डोरी को मेजर कर लेंगे। इस तरह दोनों ही साइड के लिए हमने डोरी को मेजर कर लिया है। अब हम इसकी कंट्रास्ट की ही डोरी इसमें अटैच करेंगे। तो येलो कलर की मैं पहले डोरी पाइपिंग बनाऊंगी। डोरी पाइपिंग बनाने के लिए हमने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है। इसके बीचों बीच में हम डोरी को रखकर पहले इस पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच का कपड़ा रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। 1/2 इंच का कपड़ा रखते हुए हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब इस साइड इस तरह से हम नेक को रखते हुए और डोरी को इस पर अटैच करेंगे। डोरी को हमें इस साइड रखना है। तो 1/2 इंच से भी कम मार्जिन लेते हुए हमने डोरी को इसमें अटैच कर दिया है। अब इसी तरह हम दूसरी तरफ भी डोरी को अटैच कर देंगे। दोनों ही तरफ डोरी को अटैच करने के बाद हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक का जो राइट साइड है, तो सीधी तरफ है, उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और डोरी वाला भी पार्ट हमें अंदर की तरफ रखना है। और इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगाकर दोनों ही साइड को अटैच कर देना है। और सिलाई हमें सिलाई के ऊपर लगाते हुए ही इसको अटैच करना है। इस तरह से हमारी इनविजिबल पाइपिंग इसमें अटैच हो चुकी है। अब लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमें इस तरफ करते हुए एक सिलाई इसके ऊपर और लगाएंगे। अब एक सिलाई हम पाइपिंग के बगल बगल में लगाते हुए फिनिशिंग से अटैच करेंगे। इस तरह से हमारी इनविजिबल पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। अब हम पूरे ही फैब्रिक पर एक सिलाई लगाकर इसको लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर दिया है और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर देंगे। तो एक पार्ट हमारा अटैच हो गया है। सेम इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी अटैच कर देंगे। अब हमारा जो एक्स्ट्रा बीच में से पार्ट निकला था, तो इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर कट करना है। तो लंबाई हमें इसके अकॉर्डिंग ही रखनी है और यहाँ से करीब हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हमने अपने मेन पार्ट लिया है, जिसकी लंबाई है 6.5 इंच, इसकी चौड़ाई है करीबन 18.5 इंच। अब हम इसमें वो प्लेट डालकर, इस तरह से हमें इसमें छोटी छोटी प्लेट डालकर इसमें डिजाइन डालनी है। करीबन 1/2 इंच की हमें इसमें इस तरह से प्लेट डालते हुए पूरे ही फैब्रिक पर हमें प्लेट इसमें डाल लेनी है। करीबन 1/2 इंच की दूरी पर हमने पूरे ही फैब्रिक पर प्लेट डालनी है। इसी तरह हमें इन प्लेटों को सेट करते हुए दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। प्लेट अटैच करने के बाद इसका जो राइट साइड है हमें अपने फैब्रिक पर इस तरह रखते हुए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। अब लाइनिंग को इस तरफ करते हुए हमें एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेनी है। अब हमें अपनी प्लेटों को इस लाइनिंग के साथ अटैच कर देना है। अब एक पाइपिंग हम डोरी पाइपिंग इधर की साइड भी अटैच करेंगे। तो इस तरह हमने डोरी पाइपिंग को इस तरफ भी अटैच कर दिया है। अब जो हमारा बीच से निकला हुआ पार्ट था उसे हमें इस तरह सेंटर पर रखते हुए
दोनों ही तरफ हमें निशान लगा लेना है। अब हमें इसे अपने मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से इस निशान के ऊपर इसको अटैच करते हुए पहले हम इस पे पिन अप कर लेंगे। दोनों तरफ पिन अप करने के बाद पहले हमें अपनी नेक को एक तरफ ऊपर से एक बार मेजर कर लेना है। तो दोनों ही तरफ मेरा 10.5 इंच पर नेक आ रहा है। तो अब हमें इसे सिलाई लगाकर फिक्स कर लेना है। दोनों ही तरफ पार्ट अटैच करने के बाद अब हम इसमें अपनी प्लेट डालेंगे। अब हम बैक पार्ट में प्लेट डालेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम दोनों ही साइड प्लेट डालेंगे। करीबन 5 इंच लंबाई में हमने ये प्लेट ली है। दोनों ही तरफ हमने प्लेट डाल ली है। अब नीचे हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। 2 इंच चौड़ी मैंने कमर पट्टी ली है। इसको इस तरह डबल फोल्ड करते हुए और हमें इसमें नीचे इसको अटैच कर देना है। वैसे पलटकर हम एक इस पर रफ स्टिच कर देंगे। अब इसके सेंटर में हम इस तरह से फैंसी बटन अटैच करेंगे। तो इस तरह से फैंसी बटन अटैच करने के बाद यह है इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिजाइन कैसा लगा? अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।